पीपी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज मैं इंडिया के फिजिकल मैप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। कहाँ पे कौन सा पहाड़ स्थित है, कहाँ पे कौन सा पर्वत स्थित है, कौन सा नदी कहाँ से निकलती है। तो और ये भी बताऊंगी कौन सा अभी द्वीप जो लक्षद्वीप, दमन कहाँ पे पहले स्थित है, उनको तीनों को मर्ज किया गया है। तो उसका मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। मतलब हम बोलते नहीं तो आप लोग कुछ करते ही नहीं हो। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा पड़ता है पमीर की पठार, जिसको हम विश्व की छत के नाम से जानते हैं। उससे जुड़ा हुआ हमारा इधर साइड पश्चिम के साइड पड़ता है हमारा हिंदू कुश श्रेणियाँ, और उससे इधर जुड़ा हुआ पड़ता है हमारा कुरनूल की श्रेणियाँ पड़ता है। इन तीनों को मिलाकर हमारा एक बहुत बड़ा सा रीजन, ऐसे बहुत बड़ा सा पहाड़ टाइप का बनता है, जिसको हम पूरा जोड़ के ना एक पामीर का पठार बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में है पामीर का पठार यहीं तक ही, लेकिन इन तीनों को जोड़ देते हैं ना, क्योंकि ये जुड़ी हुई हैं, तो पूरे को हम पामीर पठार का नाम से बोलते हैं। अब ये पहले आपको पता है, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर हमारा पूरा एक राज्य हुआ करता था। यहाँ पे चुनाव होते थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते थे, यहाँ खुद का संविधान होता था। लेकिन आर्टिकल 370 होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। लद्दाख को अलग बना दिया गया है, जम्मू और कश्मीर को अलग राज्य बना दिया, मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ दोनों को बना दिया गया है। तो देखिए, इसमें लद्दाख में कौन कौन सी श्रेणियाँ पड़ती हैं। लद्दाख में हमारा सबसे पहले पड़ता है काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणियाँ, फिर हमारे यहाँ पे जास्कर श्रेणियाँ, उसी से जुड़ी हुई हमारा पड़ता है कैलाश श्रेणियाँ। और हमें पता है ट्रांस हिमालय ना हमारे भारत के जस्ट उधर, उसका नाम ही है ट्रांस, तो वो भारत के पीछे साइड पड़ता है। मतलब नेपाल और चाइना तिब्बत वाला रीजन जो है ना, वो हमारा ट्रांस हिमालय पड़ता है। उसके बाद फिर हमारा पड़ता है इधर से, फिर यहीं से आके ये वाला रीजन हमारा पड़ता है ये ऐसे, ये हमारा पड़ता है मध्य हिमालय। ये मध्य हिमालय पड़ता है, मैं लिख देती हूँ, ये हमारा मध्य हिमालय पड़ता है। फिर मध्य हिमालय से ऐसे हमारा पड़ता है शिवालिक श्रेणियाँ। ये शिवालिक जो है ना हमारी सबसे बाद में है, शिवालिक श्रेणी जो हमारे सबसे बाद में नीचे साइड पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा यही हिमालय का क्षेत्र था। और आपको बताएं कि ये जो हिमालय है ना, ये हिमालय अरुणाचल प्रदेश से ऐसे अंदर जाके पीछे से जाके ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देख रहे हैं ना, ये हमारा हिमालय का ही रीजन है। हिमालय से ही निकले हुए छोटे छोटे जो द्वीप हैं वही निकल के आए हुए, हिमालय से ही जुड़ा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पे हमारा पहले था दमन, यहाँ पे हमारा गुजरात के पास हमारा द्वीप था, और गुजरात में ही हमारा दमन था, और ये यहाँ पे दादर नगर हवेली था। इन तीनों को मर्ज करके इन्होंने दादर एंड नगर हवेली एंड दमन द्वीप कर दिया 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पे हमारा पड़ता अरब सागर, यहाँ पे हमारा पड़ता लक्षद्वीप, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा ये वाला रीजन, ये इतना पूरा रीजन, ये ऐसे देखिए आप, ये कुछ हमारा पड़ता है नल्ला पाकिस्तान। यहाँ पे उसकी एक बहुत ही फेमस श्रेणी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं सुलेमान की सीढ़ी। ये हमारा सुलेमान की सीढ़ी पड़ता है। उसका बहुत ही ज़्यादा विकसित एरिया पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मिठानकोट यहीं पे पड़ता है, ये यहाँ पे पड़ता है मिठानकोट। अब देखिए यहाँ पे ये वाला रीजन हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान में हमारी एक अरावली पर्वत पड़ता है। ये यहाँ पे राजस्थान में एक ही सीढ़ी है जिसको हम बोलते हैं अरावली। ये अरावली के ना, ये ऐसे ही तिरछे होने के कारण है यहाँ पे बारिश नहीं होती है। अगर यही अरावली श्रेणी अगर ये ऐसी होती ना, तो क्या होता है कि देखो आप लोग जानते हैं कि जब मौसम मानसून आता है तो यहाँ से आता है ना, ऐसे करके ऐसे। तो क्या होता है कि जब उसको आने के लिए, जब मानसून की जो ठंडी हवाएं होती हैं, वो मतलब ठंडी ठंडी ड्रॉपें होती हैं, वो जब किसी पहाड़ से टकराती हैं तो बारिश करती हैं। और यही रीज़न है कि ये जो बारिश ऐसे मान लो बूंदें ऐसे आ रही हैं, तो इसको टकराने के लिए यहाँ पे राजस्थान में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो ऐसे सीधा निकल जाती हैं। अगर यही पहाड़ी ऐसे होती तो यहाँ पे भी बारिश होती। आपको पता है राजस्थान का एक सबसे सूखा प्रदेश भारत का ही है, जिसको बोलते हैं जैसलमेर। इसी कारण यहाँ की बारिश ही नहीं हो रही, पानी ही नहीं जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हमारा पड़ता है विंध्याचल। यहीं पे विंध्याचल है, उसके जस्ट नीचे हमारा पड़ता है सतपुरा। ये दोनों एमपी में ही है, सतपुरा। और यहीं से हमारी कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, जो हमारी रिफ्ट वैली, इसी कारण इसको रिफ्ट वैली बहती है, क्योंकि ये दो घाटियों के बीच में बह रही है। इसको हम रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये वाला रीजन, ये इतना देखिए, ऐसे ये पूरा हमारा दक्कनी क्षेत्र कहलाता है। ये वाला इतना रीजन पूरा हमारा दक्कन ट्रैप है। पहले ये वाला हिमालय वाला क्षेत्र हुआ पूरा, फिर ये इतना पूरा क्षेत्र हमारा मैदानी क्षेत्र हुआ, इतना फिर हमारा इतना जो है इतना क्षेत्र ये हमारा थोड़ा सा सूखा प्रदेश में आ जाता है। फिर ये वाला क्षेत्र हमारे नीचे वाला क्षेत्र जो हमारा ये दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा पूरा पठारी क्षेत्र पड़ता है जिसको हम दक्कन ट्रैप बोलते हैं।
ये डक्कन ट्राइब, डक्कन का पठार के नाम से जानते हैं, डक्कन का पठार। लेकिन यहाँ पे हमारे झारखंड के पास या छत्तीसगढ़ के पास हमारे एक और पठार पड़ते हैं जिसको हम छोटा नागपुर के पठार के नाम से जानते हैं, छोटा नागपुर के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही सतपुड़ा से जुड़ी हुई हमारी एक और पहाड़ी पड़ती है जिसको हम कैमूर के नाम से जानते हैं, कैमूर के नाम से जानते हैं। और इसी के नीचे हमारी एक और पहाड़ी पड़ती है जिसको हम मैकाले के नाम से जानते हैं, मैकाले के नाम से जानते हैं। और यह हमारा अभी आपने दक्कन ट्रैप देख लिया। और ये इस वाले रीजन को हम बोलते हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं, इसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं। और ये वाला जो इतना ऐसे दिख रहा है इसको हम तट बोलते हैं, पूर्वी तट बोलते हैं, पूर्वी तट बोलते हैं। और ये वाला पूरा